चलिए भैया, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक जो नई भर्ती जो आपकी आने वाली काफ़ी सालों से इसकी चर्चा हो रही थी, काफ़ी सालों से। अब अभी हाल में लगभग 4 से 5 दिन पहले ही आपको इसका क्या गैजेट जारी किया है। क्या जारी किया गया? गैजेट जारी किया गया। जैसे आपको बता दूं कि एमपी पुलिस, जैसे आपकी एमपीएसआई में भी, जैसे एमपी सब इंस्पेक्टर में आपको क्या है गैजेट जारी किया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या जारी किया गया था, आपको जारी किया, गैजेट जारी किया गया। ठीक है, अब इस गैजेट में इसमें क्या बताया गया, कितनी क्या पोस्टें रहेंगी, कितनी क्या इसमें किस प्रकार कितने पेपर रहेंगे, किसमें पात्रता रहेगी, कितना चयन परीक्षा, सब चीज़ें बताई गई। इसमें क्या गैजेट जारी किया, क्या जारी किया, गैजेट जारी किया मध्य प्रदेश छात्रावास के अधीक्षक के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मैं आपको वीडियो के बीच तक मैं आपको इसका सिलेबस ही बता दूंगा, इसमें सिलेबस में आगे क्या क्या रहने वाला है, जिससे आपकी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपसे ये जो आपका निकाला गया मध्य प्रदेश क्या निकाला गया, अधीक्षक का जो निकाला गया आपको बता दूं, और इसमें क्या बताया गया, नया गैजेट अभी क्या था कि कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, क्या आप एक प्रकार का गैजेट है, सूचना दी गई है किसकी ओर से, तो जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश से सूचना दी गई है कि हम इतने पदों में इतने क्या करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं, और कितना क्या आरक्षण रहने वाले, कितने क्या रिजर्व रहने वाले, कितनी क्या खुली भर्ती रहने वाली, इसमें सारी डिटेल दी गई है। क्लियर है कि मध्य प्रदेश जनजातीय और अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती नियम 2025 दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे कि इसे जो एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगी, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे दो, एक जो आपको एक ईएसबी कराएगी और एक एमपीपीएससी कराएगी। कैसे सर? क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें जो एक ग्रेड 1 की जो जॉब रहेगी, याद रखिएगा, जो प्रथम श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी की जो आपकी जो इसमें जो भर्ती रहेगी, उसकी जो आपकी जो एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, तो एमपीपीएससी कराएगी, और वहीं तृतीय चतुर्थी जो आपकी रहने वाली है कौन कराएंगे आपकी, तो ईएसपी थ्रू आपकी करवाई जाएगी एग्जाम कंडक्ट। इस चीज को याद रखिए। क्लियर है? ठीक है, और कहां से निकाला गया, तो आपको बता दूं ये आपको निकाला गया वल्लभ भवन से निकाला गया। ठीक है, याद रखिएगा, और इसमें कुछ परिभाषा दी गई है क्योंकि हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है कि हमारी जो भर्ती का तरीका यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो भर्ती की तरीका किस प्रकार रहेगा साहब, तो सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएंगे। यहाँ 2 प्रकार की भर्ती की जाएगी। कितने आपकी 2 प्रकार की भर्ती की जाएगी। एक सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों के लिए कौन करेगा आपका, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा करेगा। क्लियर, नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका छात्रावास अधीक्षक नियुक्ति हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके द्वारा की जाएगी आपकी, ये आपकी ईएसपी द्वारा की जाएगी। इसके द्वारा की जाएगी आपकी, तो ईएसपी के द्वारा की जाएगी। यहाँ सिंपल सबसे पहले क्या होगा आपका, तो सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा होगी, जिस प्रकार आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में आपको पता पात्रता परीक्षा देते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चयन परीक्षा देते हैं, सेम उसी प्रकार पैटर्न रहने वाला, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखिएगा, और इसमें और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत क्या चयन परीक्षा की जाती है। क्लियर है, और पेश बाद का पदोन्नति द्वारा की जाएगी। क्लियर कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहले पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में तथा स्थान विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में अनिवार्यता सम्मिलित होंगे। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा प्राप्त के आधार पर अभ्यर्थियों क्या होगा, निम्नानुसार पात्र माना जाए। अब कौन पात्र रहेगा इस पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ देखेंगे। तो ये देखिए, पात्रता परीक्षा कुछ इस प्रकार की, पात्रता परीक्षा 1 देखिएगा, और चयन परीक्षा देखिए कुछ इस प्रकार देखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिएगा जो न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, याद रखिएगा, जो न्यूनतम अंक किसके लिए, आपके अनक्षर के लिए 60% होना चाहिए, और याद रखिएगा चयन में 50%। वहीं हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, और 40% आपको अंक प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम अंक है आपके। क्लियर, आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि चयन परीक्षा में उपरोक्तानुसार प्राप्तांक के आधार पर ही समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा की जाएगी। क्लियर, और आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा की जो वैधता आजीवन तथा चयन परीक्षा की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। मतलब जो आपको जो पात्रता इसकी परीक्षा होगी वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी। कब तक रहेगी? आपकी लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन जो चयन परीक्षा है, जो आप चयन परीक्षा देंगे, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी आपकी, तो 3 साल रहेगी। कितनी साल रहेगी आपकी? 3 साल रहेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर, याद रखिए। सबसे पहले जो हमारा सहायक संचालक की, याद रखिएगा, जिसकी आपकी तो सहायक संचालक की जो परीक्षा होगी, जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट कराएगा, उसमें आखिर क्या है आप यहाँ देखेंगे, तो सीधी भर्ती अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी एवं वेतन आदि समान प्रशासन विभाग के प्रचलित नियम निर्देश अनुसार होंगे। परिवीक्षा अवधि विभाग की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए जाने पर समाप्त की जाएगी। पहले याद रखिएगा, अभी समझाता हूं, याद रखिएगा इसके बारे में। और वहीं हम बात करते हैं इसकी आपकी छात्रावास अधीक्षक की, तो सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में संबंधित लोक सेवा को न्यूनतम वेतन प्राप्त कितना होगा? प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय में 80% और तृतीय में आपको कम 90% वेतन दिए होगा। याद रखिएगा। और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक करने के उपरांत वेतन वृद्धि अनुसार प्रदान की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में असफल होने के परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को
अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी। उपरांत क्या किया जाएगा आपको, तो यहाँ पर तमाम चीजें दी गई हैं, याद रखिएगा। रहेगी लगभग 2 से 3 साल तक परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, 3 साल बाद ही आपकी परमानेंट हो पाएगी, याद रखिए, इस चीज को नोट कर लेंगे। क्लियर, याद रखिएगा। आपके सहायक संचालक में 2 वर्ष और वहीं आपके छात्रावास में 3 वर्ष आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके 3 वर्ष जो सैलरी दी जाएगी 70% और 80-90% के हिसाब से आपको दी जाएगी। क्लियर है, आगे देखिए। तो ये आपको क्या एमपीपीएससी कराएगी, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो सैलरी आपको देख रहा होगा, देख रहे होंगे, ठीक है। आपके 2,15,000 मतलब 1,23,000 से शुरू है और 2,15,000 तक आपकी प्रथम श्रेणी की है। किसकी, आपकी अपर संचालक छात्रावास के लिए। यहाँ पर कितनी पदों की कुल संख्या दी गई, 1 दी गई है प्रथम श्रेणी की। और वहीं संयुक्त संचालक की जो छात्रावास में था, इसमें भी क्या आपको 89,000 से 2,11,700 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि जनजातीय विभाग, कौन सा आपका जनजातीय विभाग में रहने वाली है जॉब, ठीक है। यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई हैं। वहीं बात करते हैं हम कहाँ, तो संभागीय के उप संचालक छात्रावास की 10 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पास आपकी जो सैलरी रहने वाली है आपकी 67,300 से लेकर 2,06,900 सैलरी रहने वाली है। क्लियर है, ये भी जनजातीय विभाग की, याद रखिएगा, ठीक। 6600 ये आपको किसका, तो 6600 ग्रेड पेपर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसके, सहायक संचालक की, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो सहायक संचालक भी, ये भी आपकी कौन में भर्ती कराएगा, तो एमपीपीएससी कराएगी। याद रखिए, सैलरी कितनी आपकी 56,000 स्टार्टिंग सैलरी है। बाकी जो आपकी 1,77,500 सैलरी रहने वाली, जो कि 20 पोस्ट है, कितनी आपकी, तो 20 पोस्ट आपकी यहाँ रहने वाली। क्लियर, अगला देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे भैया, तो आपको बता दूं कि जो आपका जो लेवल दिया गया है 5400 ग्रेड पे का, याद रखिएगा। और वहीं हम लोग अतिरिक्त सहायक संचालक की बात करते हैं, तो यहाँ पास आपकी 75 पोस्ट रहने वाली, कितनी आपकी, तो 75 पोस्ट रहने वाली। इसकी जो सैलरी मिनिमम जो स्टार्ट होगी 42,000 रहेगी, कितनी रहेगी, 42,000। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसके, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो आपको बता दूं इसके यहाँ पर 369, कहाँ पर 369 पोस्ट रहने वाली है। और किस डिपार्टमेंट, आयुक्त में है आपकी, कहाँ आपका, तो आयुक्त में आपकी रहने वाली है पोस्टें, और जो स्टार्टिंग सैलरी 36,000 रहने वाली। क्लियर है। अब बात करने वाले कहाँ हम की, ये तृतीय श्रेणी आ गया। तो जो तृतीय श्रेणी आएगी, कहाँ पर जाएगी आपकी, तृतीय श्रेणी जाएगी ईएसपी में जाएगी, ठीक है। तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक, ठीक है, रखिएगा। तो इसमें 2736 कितनी आपकी, तो 2736 2,736 पोस्ट आपके यहाँ रहने वाली है। जो बेसिक सैलरी रहने वाली है आपकी 32,800 रहने वाली है, और मैक्सिमम सैलरी 1,03,600 सैलरी, मतलब 3200 ग्रेड पेपर आपकी सैलरी रहने वाली है। ये भी आयुक्त जनजाति पर रहने वाली है। क्लियर है, क्योंकि आपके कक्षा 9 से लेकर कहां तक, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक छात्रावास रहने वाला। क्लियर। अब देखिए जूनियर छात्रावास देख लेते, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, तो जूनियर छात्रावास देख लेते हैं, जो कि आपको बता दूं 1965 है आपको, कितना आपका, तो 1965 पोस्ट यहाँ पर आई हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रावास के लिए याद रखिएगा। तो 1965 है, तृतीय श्रेणी आपका, और 2400 ग्रेड पेपर आपकी, मतलब 25,000 सैलरी आपकी बेसिक पे रहने वाली है। क्लियर, मतलब 5,800 आपके यहाँ पर क्या स्वीकृत किया गया है, क्या स्वीकृत किए गए पोस्ट टोटल क्या क्या स्वीकृत किए गए हैं आपकी। और यहाँ पर पूरी बताई गई कितनी क्या पोस्ट है आपके यहाँ पर बताई गई, कितनी बताई गई आपकी। अब मेन है कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, किसमें फॉर्म भर पाएगा, किसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये जरूरी है भैया, ठीक है। देखिए क्या, ठीक, तो यहाँ देखिएगा। तो सहायक संचालक के लिए सबसे पहले पोस्ट है आपका छात्रावास के लिए, मिनिमम इसकी जो एज होनी चाहिए कितनी आपकी, 21 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखिएगा जो अधिकतम आयु कितना, तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार होगा आपका, ठीक है। और जो शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए आपको, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। किसमें आपके, तो आपकी इसमें, ठीक है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पात्रता एवं चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना, ठीक है, देखिएगा। तो ये सबसे पहले से आपको पता चल गया। और वहीं विद्यालयीन कार्य कहेंगे, हाँ, छात्रावास अधीक्षक के लिए मिनिमम 21 वर्ष। और याद रखिए इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ पीजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें आपके सेकंड वाले में, याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड में आइए आप लोग, तो सीनियर छात्रावास में आपका क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। और यहीं पास आपका क्या मात्र ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप लोग उसमें क्या पढ़ पाएंगे, फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं जूनियर छात्रावास की, किसी आपकी, तो जूनियर छात्रावास की जो मिनिमम एज क्या आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष। और याद रखिएगा बोर्ड से हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए, क्या आपका, तो 12th पास होंगे तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। याद रखिए कौन करेगा आपका, तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता होगा आपका, ठीक है। किसके द्वारा होगा आपका, तो कर्मचारी द्वारा होगा आपका। अब इसमें कुछ याद रखिए एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये भी याद रखिए, अच्छे से पहले देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। जब फॉर्म आएगा तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि आपको देख लीजिए कौन कौन एलिजिबिलिटी रखता है कि नहीं रखता, किसके पास क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये सब जरूर सब चीज़ देख लीजिए। क्लियर। तो याद रखिए संयुक्त संचालक के लिए 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं उप संचालक के लिए भी 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक। वहीं बात करते हैं हम लोग सहायक संचालक की 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक। और वहीं हम लोग बात करते हैं अतिरिक्त सहायक संचालक के लिए 5 वर्ष की अनुभव चाहिए। और वहीं बात करते हैं महाविद्यालय छात्रावास के लिए 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। और वहीं बात करते हैं सीनियर के लिए कितना आपका 5 वर्ष। और वहीं बात करते हैं हम किसके लिए आपका, तो जूनियर और सीनियर दोनों के लिए 5 वर्ष का क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। तो जो लोग भी हैं एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ तो सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस की, क्योंकि अभी इसमें सिलेबस नहीं निकाला गया, नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि छत्तीसगढ़
राजस्थान और इसके अलावा और कोई दो तीन राज्य हैं जहां पर आपके किसकी छात्रावास की अधीक्षक की तैयारी होती है। वहां पर सिलेबस क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है, सभी में जो सिलेबस का पैटर्न सेम है। जितने भी आप लोग स्टेट देखिएगा, जितने भी स्टेट हैं आप वहाँ के सिलेबस देखेंगे, उठाएंगे एक बार, मेरा नहीं तो आप एक काम करिए, खुद से एक बार सर्च करिएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ के अगर आप लोग क्या उठाएंगे, छात्रावास अधीक्षक की क्या सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ एक चीज़ कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस क्या क्या सिलेबस में रहने वाला आपका। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाग आ में पूछता है आपको स्टार्टिंग में, तो कंप्यूटर पूछता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है कंप्यूटर, ठीक। और दूसरा हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी है और मैथ्स कंपलसरी है, याद रखिए इस चीज़ को। क्या आपका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और आपका अंग्रेजी, ठीक है, ये कंपलसरी है, याद रखिएगा। कंप्यूटर तो 101% है। मध्य प्रदेश जब भी छात्रावास आएगा तो आपका कंप्यूटर 101% रहेगा। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, कहाँ की बात करूँ, तो राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ भी मेन जो आपका कंप्यूटर रहने वाला, जो कि आपका 25 से 30 नंबर का पूछने वाला है कंप्यूटर, याद रखिएगा। तो वहाँ भी समान हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी आपको कॉमन है। तो मतलब कह सकते हैं कि याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश दूसरे स्टेट की सिर्फ कॉपी करना जानता है। देखिए दूसरे स्टेट की कॉपी करना जानते, जैसे एमपीएसआई की जो भर्ती हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रक्रिया कहाँ अपनाई है, जो छत्तीसगढ़ में जो अपने प्रक्रिया अपनाएगी, तो वही सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है किसमें आपका, तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी कर दिया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मध्य प्रदेश छात्रावास का जो सिलेबस रहने वाला, उसमें क्या आपका रहने वाला है, तो कंप्यूटर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इट्स कंपलसरी है, आपका याद रखिएगा, ये आपका कंपलसरी रहने वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। और बाकी आपको पता है, अगर हम लोग मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के जीएस पूछा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का पोर्शन थोड़ा कम रहेगा। जीएस आप तैयारी करते हैं, किसकी आपको तैयारी करना, तो जीएस की तैयारी करनी, ठीक है, देखिएगा। तो जीएस में आपका पॉलिटी भी आ गया है, ठीक है, हिस्ट्री भी आ गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, ये सब आपको करना पड़ेगा जीएस में, क्लियर है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग सब समझ आई होगी, ठीक है, आशा करता हूँ। और इसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अभी से, और अभी से ही, ठीक है। जो लोग भी इसमें रिलेटिव रखते हैं, योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, अनुभव उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से करिए। और हो सके तो अपनी इस वीडियो को जहाँ तक अपने दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।